तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं दो टाइप का टाइम टेबल। एक होगा आपका एक्चुअल टाइम टेबल और एक होगा आपका कॉन्सेप्चुअल टाइम टेबल। एक्चुअल वाले की सच्चाई मैं आपको अभी बता देता हूं। एक्चुअल वाला टाइम टेबल आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अनफॉलो कर सके। ये फिर से बोल देता हूं, आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो एक्चुअल टाइम टेबल को अनफॉलो कर सके, मतलब उसे ना निभा सके। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। 101% मैं गारंटी ले रहा हूं स्टार्टिंग में, क्योंकि इस टाइम टेबल को जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे एलन मस्क हो गए, चाहे वॉरेन बफेट हो गए, चाहे जिनका भी नाम आप लोग सोच लो, वो सबके सब एक्चुअल टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। दूसरा आपका कॉन्सेप्चुअल टाइम टेबल। ये आपका वो टाइम टेबल है जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर यार बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। और मेरी मानने में 85 to 90% बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है। इसलिए मैंने 10% इसमें कम कर रखा है। 85 to 90 तक मान सकते हो कि कॉन्सेप्चुअल वाला टाइम टेबल बच्चे फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों टाइप का टाइम टेबल मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो मैं स्टार्ट करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो आपको दो काम करना है। सबसे पहला, कैटेगराइज और सिलेबस सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले बता रखा है, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, जिसके अंदर आप लोग सब्जेक्ट तो लिखोगे, उसके साथ साथ आपको जो जो चैप्टर आने वाले हैं उन सबके नाम लिख लेने हैं। नाम लिख लो सारे चैप्टर के। उसके बाद जो चैप्टर आपका सबसे ज्यादा हार्ड है उसके आगे एच लगाओ, जो सबसे ज्यादा मीडियम है उसके आगे एम लगा दो, जो इजी है उसके आगे ई लगा दो। इस तरीके से आप लोगों को कैटेगराइज कर लेना है। ये मत पूछना कि कैसे करते हैं यार। भाई देखो, जो चैप्टर ज्यादा टाइम खाता है वो आपका हार्ड चैप्टर होगा, जो चैप्टर सबसे ज्यादा कम टाइम खाता है वो इजी होगा, जो मीडियम टाइप का खाता है वो मीडियम होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कैटेगराइज कर लेना है। भाई आपकी मम्मी खाना बनाते हैं तो ये पूछती है कि 10 लोगों का खाना डल रहा है तो इतना नमक डलेगा, 10 ग्राम ही डलेगा। अब 10 ग्राम तौलने जाएंगे, नहीं, अंदाजा पता चल जाता है यार इतना टाइम लगेगा तो इतना नमक डलने वाला है। तो उस हिसाब से आपको अपने चैप्टर को कैटेगराइज कर लेना है, हार्ड, मीडियम और इजी में। ये मैंने पहले बता रखा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में समझाया। सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टारगेट योर प्लानर। आप लोग को अपने प्लानर को टारगेट करते हुए चलना है। मैं आपको बताऊंगा क्या होगा प्लानर, लेकिन उसके पहले टारगेट होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आपके पास 10 दिन का टाइम है लेकिन आप फिर भी एक दिन के अंदर आधे चैप्टर को कंप्लीट करो। भाई किसी काम का नहीं है। आपका 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, आप एक दिन के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट करो, कोई फायदा नहीं है। तो टाइमिंग के हिसाब से अपने प्लानर को टारगेट करो। ये मैंने आपको पहले बता रखा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में समझाया कि अपने प्लानर को आपको टारगेट कर लेना है पहले से कि 10 दिन का टाइम है तो एक दिन के अंदर 2 या फिर 3 चैप्टर मेरे को कंप्लीट ही करने हैं, कंप्लीट करने हैं। अब किस तरीके से होंगे, अब सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपके एक्चुअल वाले टाइम टेबल से। तो जो एक्चुअल वाला टाइम टेबल है वो आपका किस तरीके से बनता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और बहुत ही गंभीरता के साथ सुनना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपका हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। कभी भी किसी बंदे का भी एक दिन हर जैसा नहीं होता। आज ये काम आ गया, कल कुछ और काम आ जाएगा, परसों कुछ और काम आएगा। तो एक्चुअल वाला टाइम टेबल आप लोगों से क्या कहता है कि रात को सोने से पहले अगले दिन होने वाले सभी कामों को एक पर्चे पे लिख लो, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठो। अगले दिन होने वाले सारे काम आपको पता होता है कि मेरे को 8 से 10 पापा के लिए दवाई लेने के लिए उतनी दूर जाना पड़ेगा, मेरे को मम्मी ने ये काम दिया था, मेरे को वो दिया था काम। तो सारे काम आप लोग एक रात पहले लिख लो कि अगले दिन क्या क्या चीजें होने वाली हैं। उसके बाद जो टाइम आपके पास अगले दिन खाली बच रहे हैं, जहां जहां आपको स्लॉट दिख रहा है कि हाँ ये खाली टाइम है, जैसे कि 8 से 10 में आप लोग गए थे कोई दफ्तर काम कराने, ठीक है, 10 से लेकर के 4 बजे तक आप लोग एकदम फ्री हो, अगले दिन के लिए एकदम फ्री हो, तो उसके बीच में आप लोग उस स्लॉट में अपने स्टडी टाइम को इंक्लूड कर लोगे। तो इस टाइप से आप लोग को डेली अपने टाइम टेबल को मेक करना है, और ये टाइम टेबल आप लोग का कभी नहीं टूट सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये एक्चुअल टाइम टेबल है। और अगर आप लोग ये सोचो कि यार हर दिन आपका सेम रहने वाला, तो ऐसा होता नहीं, हर एक बंदे का नहीं होता। आज ये काम आ गया तो कल कोई और काम आ जाएगा, और किसी और टाइम पे आ जाएगा जो आज के टाइम पे नहीं आया, ठीक है। तो बहुत कुछ कॉन्फ्लेक्शन होती है, तो इस चीज को समझो कि आपको क्या करना है। सेकंड होता है आपका कॉन्सेप्चुअल वाला। अब कॉन्सेप्चुअल वाले में क्या होता है, मैं आपको एक बना बनाया टाइम टेबल दे देता हूं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके लिए भी। तो सबसे पहले जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका टाइम टेबल कुछ इस तरीके का होगा। आपको सुबह 4:30 बजे उठ जाना है। मैं जानता हूं यार ये बहुत जल्दी वाला टाइम है, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट का टाइम है। 1 महीना आपके पास बचा, 10 दिन बचे, 20 दिन बचे, आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि यही टाइम है। अगर तुम अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, काम ज्यादा है, तो इसलिए आपको जागना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जागना पड़ेगा। तो 4:30 बजे आपको उठ जाना है। 4:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको क्या करना है, आराम से अपना मुंह हाथ धो और अपना ब्रश वश करना कर लो, आंखें खोल लो। उसके बाद
5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको अपने सबसे पहले सेल्फ स्टडी का स्लॉट रखना है। इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसको सब रिवाइज करना है। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नया मत पढ़ना। 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको अपने पिछले दिन में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेना है, देख लेना है कहाँ कहाँ अटके थे, क्या क्या चीजें हुई थी, कौन कौन से ऐसी घटनाएं हुई थी उसको करते हुए। तो वो सारा का सारा रिवाइज कर लेना आपको 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक के सबसे पहले वाले सेल्फ स्टडी के स्लॉट में। उसके बाद आपको 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक आराम से अपना योगा करो, जॉगिंग करो, मेडिटेशन करो। और इतना भी ज्यादा नहीं करने को कह रहा हूं कि बॉडी बिल्डर की तरह करना है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत करना जरूरी है। माइंड फ्रेश होता है, आपकी शरीर डल नहीं होती। आप लोग खुद करके देख लेना, एक दिन एक्सरसाइज करो, आपका शरीर एकदम ऐसे तंदुरुस्त होकर के सुबह आंखें खुली रहेंगी। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन इतना कर लो कि आपकी जो बॉडी है ना वो डल ना हो पाए पूरे दिन, क्योंकि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इस पूरे टाइम के अंदर, पूरे शेड्यूल के अंदर। ठीक है, 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक अपना जो भी नहाना धोना है, कपड़े पहनने हैं, स्कूल जाना है, वो कर लो। 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक का आपका स्कूल होगा, उसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। स्कूल के अंदर की बात स्कूल के अंदर ही, ठीक है। 2 बजे आ जाओगे, 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको आराम करना है, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो, आने के बाद खाना वाना खा लिया, कुछ टीवी भी देख ली, वो कर लिया। अब 3 बजे से लेकर के आपको 5 बजे तक सेल्फ स्टडी का दूसरा स्लॉट लेना है, जो आपके खुद के सेल्फ स्टडी का होगा। 3, 4, 4, 5 2 घंटे का ये पूरा का पूरा स्लॉट होगा, जिसके अंदर आप लोग बैठ करके कुछ नया सब्जेक्ट जो आपने स्कूल के अंदर पढ़ा था, स्कूल के अंदर जो खाली टाइम होता है ना, वेस्ट मत करना, वेस्ट बिल्कुल मत करना। जो खाली टाइम होता है उसके अंदर जो भी टीचर पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे, अपना खुद पढ़ लेना, अपनी सेल्फ स्टडी को उसके अंदर भी इंक्लूड करना। ये बहुत ज्यादा काम आएगा। स्कूल के अंदर टाइम वेस्ट मत करना, जो भी कुछ नई चीज पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना स्कूल के अंदर। तो आपको जो 4 से 5, जो 3 से 5 का टाइम बताया, इसके अंदर आपको कुछ नई चीज सीखनी, जो आपका हार्ड वाला सब्जेक्ट होगा उसको आपको लेकर के बैठना है और उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का आपका ट्यूशन होगा, मैं मान के चलता हूं, ठीक है। अब जब 7 बजे तुम वापस आ जाते हो, तो उसके बाद आपको 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आराम से अपना डिनर विनर करना है, जो भी करना है तुम कर लो। उसके बाद 8:30 से लेकर के आपको 9:30 बजे तक का फिर से एक सेल्फ स्टडी का स्लॉट लेना है, कि आपने देखो स्कूल के अंदर जो पढ़ा था, आप लोगों ने जो आने के बाद जो सेल्फ स्टडी करी थी, उसके बाद जो ट्यूशन के अंदर पढ़ा था, आपको रिवाइज करना है। आपको 2 टाइम रिवाइज करना है, मेरी बात सुनो। एक तो रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आपको रिवाइज करना है। इससे आपका वो कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा नहीं। तो जो आपका मैंने बताया 8:30 से 9:30 का टाइम, इसके बीच में आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी का स्लॉट लेना है, जिसके अंदर आप लोग पूरी चीज रिवाइज करोगे। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लो। 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद 9:45 से आप लोग को बैठ जाना है, और 10:30 बजे तक आपको अपने जो भी हिंदी का चैप्टर हो गया, कहानी वाले चैप्टर हो गए, थ्योरी वाले सब्जेक्ट हो गए, प्रैक्टिकल वाले नहीं, उसको पढ़ करके आराम से सो जाना है। कोई कहानी, कोई टीवी देखने की जरूरत नहीं, कोई वेब सीरीज अभी देखने की जरूरत नहीं है। आपको कहानी पढ़ करके अपने सब्जेक्ट की वो पढ़ करके सो जाना है, और सुबह फिर से 4:30 बजे उठ करके अपना पूरा शेड्यूल जो है वो स्टार्ट कर देना है। अब करते हैं उनकी बात जो बच्चे घर पे रहने वाले हैं और पूरे टाइम अपने घर पे होंगे। तो जो बच्चे घर पे रहने वाले हैं उनका शेड्यूल आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं इसको बोल करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी कि सुबह में आपको जो है रिवाइज करना है, जो सुबह का स्लॉट होगा स्टडी का, उसमें आपको रिवाइज करना है। बीच वाले स्लॉट जो आपका सेकंड स्लॉट होगा, उसके अंदर आप लोग को अपने हार्ड वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, हार्ड वाले चैप्टर से स्टार्ट करना है, और जो आपका मैथ सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट होता है, उनसे स्टार्ट करना है। और रात का टाइम होगा ना, उसमें आपको इजी वाले सब्जेक्ट या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या फिर इजी वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और रात को सोते हुए आप सभी लोग को बता दिया, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, जो कहानी वाले सब्जेक्ट होते हैं, उनको पढ़ना है। तो ये जो सामने स्क्रीन पे है, इसको देख लो। ये आपका बिना ट्यूशन वाला, जो मतलब बिना स्कूल गया हुआ या फिर बिना ट्यूशन वाला जो है टाइम टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। भगवान करे तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स से तुम अपने एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छे मार्क्स से तुम अपने लाइफ के अंदर यार बहुत अच्छे तरीके से जियो और खूब तरक्की हासिल करो, भगवान करे, ठीक है।